ज्येष्ठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह तपस्या, दान और भगवान की आराधना के लिए विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार का अपना विशिष्ट महत्व है, जिसे बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, इस दिन का उल्लास और महत्व देखते ही बनता है। लाखों भक्त भगवान हनुमान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, भंडारे आयोजित करते हैं और गरीबों को प्रसाद वितरित करते हैं। 13 मई 2025 को पड़ने वाला ज्येष्ठ मास का यह मंगलवार भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़े मंगलवार को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। इन कथाओं और मान्यताओं के कारण ही ज्येष्ठ मास के मंगलवार इतने विशेष माने जाते हैं और भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। पौराणिक कथाएं और बड़े मंगलवार का महत्व। बड़े मंगलवार को मनाने के संबंध में कई प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस दिन को भगवान हनुमान से विशेष रूप से जोड़ती हैं। भगवान राम और हनुमान जी की पहली भेंट। सबसे प्रचलित कथाओं में से एक यह है कि भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही हुई थी। जब भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे और लक्ष्मण से भेंट की थी। यह मुलाकात दोनों के बीच एक अटूट और पवित्र बंधन की शुरुआत थी, जो रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस पहली भेंट की स्मृति में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को विशेष महत्व दिया जाता है और भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। हनुमान जी द्वारा लंका दहन। रामायण की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना, जिसमें हनुमान जी ने रावण की लंका को अपनी पूंछ में लगी आग से जलाकर राख कर दिया था, वह भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही घटित हुई मानी जाती है। इस घटना ने हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम को स्थापित किया और ये दर्शाया कि भगवान राम के भक्त किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इस विजय की स्मृति में भी ज्येष्ठ के मंगलवार को विशेष रूप से मनाया जाता है। हनुमान जी को अमरता का वरदान। एक मान्यता ये भी है कि भगवान हनुमान को अमरता का वरदान ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही प्राप्त हुआ था। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है और जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस महत्वपूर्ण वरदान की प्राप्ति के कारण भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार का महत्व और बढ़ जाता है। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी। कुछ लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान हनुमान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं या उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन बूढ़े और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। इसी कारण से इस दिन को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इन पौराणिक कथाओं के कारण ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थानीय मान्यताएं। बड़े मंगलवार को मनाने के पीछे न केवल पौराणिक कथाएं हैं, बल्कि कुछ ऐतिहासिक और स्थानीय मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में। नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र और अलीगंज का हनुमान मंदिर। लगभग 400 साल पहले अवध के मुगल शासक नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उनकी बेगम इस बात से अत्यंत दुखी थी और उन्होंने अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब लोगों ने नवाब मोहम्मद वाजिद अली शाह की बेगम को लखनऊ के अलीगंज में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन दुआ मांगने की सलाह दी। बेगम ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से उनके पुत्र का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। इस चमत्कार से प्रभावित होकर नवाब और उनकी बेगम ने अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर की मरम्मत कराई, जिसका कार्य ज्येष्ठ मास में पूरा हुआ। इस खुशी में पूरे लखनऊ में गुड़ और प्रसाद बांटा गया। कहते हैं कि तभी से लखनऊ में बुढ़वा मंगल के दिन भंडारा कराने और प्रसाद बांटने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी बड़े पैमाने पर जारी है। स्थानीय लोक मान्यताएं। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को लेकर कई अन्य स्थानीय लोक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान हनुमान विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन ऐतिहासिक और स्थानीय मान्यताओं ने भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार के महत्व को और अधिक बढ़ाया है,
खासकर उत्तर भारत में। आज भी लखनऊ में बड़े मंगलवार को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ज्येष्ठ मास का धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ मास का हिंदू धर्म में अपना एक विशेष महत्व है। यह महीना ग्रीष्म ऋतु के चरम पर आता है, जब गर्मी अपने चरम पर होती है। इसलिए इस महीने में जल का दान और शीतल वस्तुओं का दान विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ मास में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी आते हैं, जैसे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी, जो इस महीने की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। ज्येष्ठ मास में भगवान हनुमान की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में हनुमान जी की आराधना करने से सभी प्रकार के दुख, तकलीफ, भय और बाधाएं दूर होती हैं। भक्तगण इस पूरे महीने में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और अन्य हनुमान मंत्रों का जाप करते हैं। मंगलवार के दिन विशेष पूजा अर्चना और व्रत का विधान है। बड़े मंगलवार का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। बड़े मंगलवार का न केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व भी है। आध्यात्मिक महत्व। बड़े मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने से भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। ये दिन आत्मा अनुशासन और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। सामाजिक महत्व। बड़े मंगलवार के अवसर पर आयोजित होने वाले भंडारे और प्रसाद वितरण कार्यक्रम सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर सेवा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। ये दिन जरूरतमंदों की सहायता करने और दान पुण्य करने की प्रेरणा देता है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। 13 मई 2025 का बड़ा मंगलवार। 13 मई 2025 को पड़ने वाला ज्येष्ठ मास का यह मंगलवार भी इसी परंपरा का हिस्सा है। इस दिन भी लाखों भक्त भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करेंगे, व्रत रखेंगे और दान पुण्य के कार्य करेंगे। मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे और भंडारे आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सभी लोग श्रद्धापूर्वक हिस्सा लेंगे। इस दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना का भी विशेष महत्व है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होने के कारण और भगवान शिव सभी ग्रहों को नियंत्रित करने वाले देवता होने के कारण इस दिन उनकी पूजा कर्ज से मुक्ति की दिशा में सकारात्मक परिणाम ला सकती है। मसूर की दाल अर्पित करना और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना इस दिन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। निष्कर्ष। ज्येष्ठ मास में बड़े मंगलवार का महत्व कई पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ये दिन भगवान हनुमान की शक्ति, भक्ति और सेवा भाव को समर्पित है। इस दिन की जाने वाली पूजा अर्चना, व्रत और दान पुण्य के कार्य भक्तों को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित करते हैं। 13 मई 2025 का बड़ा मंगलवार भी इसी पवित्र परंपरा का निर्वहन करेगा, जिसमें लाखों भक्त श्रद्धा और उल्लास के साथ भाग लेंगे और भगवान हनुमान एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। ये दिन हमें भक्ति, सेवा और सामाजिक समरसता के महत्व को समझने और अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है।